अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने काम कर रही हूँ घर के। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ना, मर्द हजरात को बहुत गुस्सा लगने वाला है। तो मेरी गल का गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। ये मैं अपने बंदे भी ना नाल ही घसीटना भी है, तो उन्होंने विच गल्लां भी लानियां ने। ठीक है, अच्छा ये बातें सब पे लागू बिल्कुल नहीं होती, सब गुस्सा मत कीजिएगा। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, ठीक है, बड़ी मशहूर कहावत है कि मर्द हमारे काम पे जाते हैं, हमने अपने सरों पे सवार कर लिया हुआ है। और बाज़ मर्द भी अपनी बेगमों पे ना बड़ा रोब डालते हैं, हम काम पे जाते हैं। और वो जो बेगम आपकी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे काम पे लगी होती है, उसका कोई नहीं, उसका काम भी आराम में गिना जाता है कि वो तो घर पे रहती है, आराम ही करती है। काम कब करती है? घर के 100 काम होते हैं, अगर हम लोग अपने हाथ पैर ना हिलाएं तो घर कीड़े पै जान। ठीक है, तो ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ मतलब को नहीं है वास्ता ਕੰਮ के घर ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣ। ਤੇ ਮਰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਬ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਮਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨੂਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਹੋਰ ਅਨਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵੇਰ ਜਰਾਬਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ करती रहती है ना, इन्हों पूछो कि घर किंज बनाई दा, किस तरह घर को संवारते हैं और बनाते हैं और घर के काम करते हैं। जितनी औरत काम करती है ना, आप तो कुछ घंटे जाके काम करके आते हो, तो आके आप कहते हो कि आप काम पर गए हुए थे। ये घर के काम तो औरत नहीं संभालने होते हैं। वो कब भाग रही है अपने कामों से? वो कहती है मैं काम करती हूँ घर के। उसने कभी सुनाया किसी को? नहीं सुनाती। वो तभी सुनाती है जब आप उसको मजबूर करते हो कि तू तो काम करती नहीं है, तू तो काम करती रहनी है। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को पता क्या करती हूँ, 10 मिनट के लिए ना बाहर घर से चली जाती हूँ, बिल्कुल बालकनी के पास। मैं कहती हूँ मुझे बस 10 मिनट दे, आपके घर का निज़ाम दरहम बरहम जैसे होना है ना, तो आपने खुद ही मेरे पीछे आना। मैं ऐसे ही होता है, मैं बालकनी में आराम से सोफे पे बैठी होती हूँ और मेरे पीछे आ जाती हैं, अवे तेरे बच्चे मुझे रोटी भी नहीं खाने देते पे। मेरे हस्बैंड को तो इस तरीके से पता चल जाता है कि मुझे पता क्या कहते हैं। मैं कहती हूँ चाय बन गई है, तो मैं ईसा को सुलाने के लिए जा रही हूँ कमरे में, तो चाय ना कप में डाल के पी लीजिएगा, ठीक है। तो कहते ने तेरे बगैर तो मैंने चाह का मज़ा ही नहीं आता, तू पा के दਵੇਂ तो फिर मज़ा आता। मैं क्या वेखो, आलक की भी कोई हद होंगी है। तो हूँ तुम चाह पान हथों मैनू कहते पे हो कि तेरे नाल तू चाह पकते नहीं तो मज़ा आता है। मैं क्या पिछों तुम आते हो कि घर के काम ही नहीं औरतां करदियां, और सारा दिन वेलियां बैठिया रहंदियां ने, बच्चों ने संभालना भी कोई काम है। तो खुद तो आपके नाक में 1 मिनट में दम आ जाता है। आप फिर कहते हो कि ईसा तो तंग ही नहीं करता। जब आपकी बारी आती है तो कहते हो कि मेरे को तो तेरा मुंडा सामभिया नहीं जाता है, फार अपने मुंडे नू। तो इतनी सी बस बात होती है, सारी फूक निकल जाती है। सारी बातें जो वो कर रहे होते हैं ना, हवाई बातें, वो सारी निकल जाती हैं। आप सबको पता ही है कि यूरोप की ज़िंदगी ऐसी होती है कि अगर आप एक फैमिली रह रहे हो ना, आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे, तो घर में मदद के लिए आपके हस्बैंड ही काम आते हैं। यहाँ पे कोई नौकर नहीं रख सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब भी काम किया ना, उन्होंने मेरा वो काम कर दिया, लेकिन बगैर कहे वो नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि हाँ तो मुझे क्यों पता लगना है, तू कहना तो मैं करना है ना। तो बगैर कहे कोई मर्द भी नहीं करता काम यहाँ पे यूरोप में। कुछ होते हैं करते होंगे, मेरी नज़र में नहीं है ऐसे कोई मर्द जो बगैर कहे काम करते हो। मेरे हस्बैंड मेरे साथ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो पीछे वो कपड़ा लगा देते हैं, या फिर वो झाड़ू लगाना पसंद करते हैं, कपड़ा लगाना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि खड़े होकर करना होता है, वो सही भी नहीं लगा पाते। और उसके अलावा कभी कभी वो मेरे लिए रोटियां पका देती हैं और मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धुलाना मुझे हस्बैंड से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप गोल गोल रोटियां बना रहे हैं, आपके हाथ की रोटियां बड़ी मज़े की होती हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि हस्बैंड जो है ना, वो किसी भी हाल में खुश नहीं होते। आपके अंदर थोड़ी बहुत ना जो कमी रह गई होती है ना, जो आपने इतनी मेहनत करके उसको फिल अप किया होता है, वैसे तो बड़ी तारीफें करेंगे हस्बैंड, लेकिन जब गुस्से में हो ना, लड़ाई के मूड में हो, तो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ है। आप सबको पता ही कि पाकिस्तान मर्द जो खुद से ना पानी का गिलास भी पीना पसंद नहीं करते। उनकी मतलब बीवियों ने ना उनको बहुत आराम से रखा होता है, मतलब फूल बना के रखा होता है, हथेली का छाला बना के रखा होता है। वो तो अपने मर्दों को कुछ काम करने नहीं देती, ना ही उनको आदत होती है। लेकिन यूरोप वाली साइड पे जब फैमिलियाँ यहाँ रहती हैं बाहर के मुल्कों में, तो वो पूरा का पूरा अपने बीवियों का हाथ बटाते हैं अगर उनको टाइम मिले तो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो तकरीबन 4 माह के बाद ना, जब मैं किचन में गई थी ना, तो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड पीछे आ गए। तो कहते हैं मुझे मेरा बड़ा दिल करता पे मैं तेरी हेल्प करवावा, लेकिन मैं करवा नहीं सकता क्योंकि सारे गल्लां करनगे। तो वो बात ठीक है, मैं मतलब मैं समझ गई। लेकिन फिर अपने ही भाई को देख के ना, कि वो अपनी बीवी की जाके किचन में मदद कर रहा है, उसको प्याज काट के दे रहा है, उसको हरी मिर्चें
धो के दे रहा है। तो हस्बैंड ने भी ना ये शर्म वगैरह छोड़ दी और फिर मेरे साथ ना हेल्प करवाने लग पड़े। क्या उन्होंने पहले मेरी हेल्प करवाई थी पाकिस्तान में, मैं ना पेड़े बना रही थी रोटियों के। तो रोटियों के पेड़े बनाने के बाद ना मेरे से ना रोटियां ना बेली नहीं जा रही थी, तो वो मेरी बेलने में मदद कर रहे थे क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो बस मुझे शौक पड़ा हुआ था कि मैंने काम करना है, किचन में जाके मैंने कुछ करना था। मैं मतलब थक गई थी वेली बैठ बैठ के। तो पहली मेरी मदद मेरे हस्बैंड ने यही करवाई थी मेरी उधर पाकिस्तान में किचन में। औरत को अगर ये कह देना कि तुम्हारे हाथ का खाना बड़े मज़ेदार बना है, तुमने आज जितना घर का काम किया है, कसम से वो खुशी खुशी से ना ये सुन के ना कि सबने मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरे हस्बैंड ने मेरी तारीफ़ किया, तो वो 10 काम और कर जाती है बड़े आराम से। चाहे जितनी मर्जी थकी हुई हो, उसको थकावट ही महसूस नहीं होती। और ये बड़ी हकीकत है। औरत क्या मांगती है ज़्यादा से ज़्यादा, आप सब से ना एक प्यार के 2 बोल मांगती है और आपसे ना अपनी तारीफ़ के 2 लफ्ज़ मांगती है। चाहे वो बुरी है चाहे अच्छी है, आपकी बेगम है, घर के काम करती है, आपके बच्चे संभालती है, यही बड़ा कुछ है। आजकल के ज़माने में तो औरतें, पाकिस्तानी औरतें मतलब चुगलियों में बिज़ी रहती हैं। जब साथ वालों के साथ कर ली, मोहल्ले वालों के साथ कर ली, तो बड़ी अच्छी और नेक बीवियाँ होती हैं वो, जो हर वक़्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और अपने बच्चों को टाइम देती हैं और ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को टाइम देती हैं। अच्छा, हम औरतें क्या करती हैं, सारा दिन बच्चे संभाल के घर के काम कर कर के ना थक जाती हैं, और जब हस्बैंड के काम के आने का टाइम होता है ना, तब हम इसलिए इतनी थकी हुई नजर आती है ना, शक्ल से गंदे कपड़े पहने होती हैं, बिल्कुल साफ सुथरी नहीं होती। तो हस्बैंड को देख के ना काम से थक के आए हुए होते हैं घर, तो उनको और गुस्सा चढ़ जाता है, उनका भी मूड ऑफ हो जाता है। तो ना बच्चों की वजह से ना अपने हस्बैंड को मत इग्नोर करें। बच्चे तो पल जाएंगे, जवान हो जाएंगे, इन्होंने बड़े हो जाना है, इन्होंने कल को ये बातें याद भी पता नहीं रखनी है कि नहीं रखनी है। लेकिन आपका साथी जो है ना, जिसको आपकी खास करके ज़्यादा ज़रूरत है, आपने उसको टाइम ज़रूर देना होता है। और मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि आओ बैठो। जब उनको छुट्टी होती है तो रात के ना 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, उनकी मतलब आदत है ना, काम से वो लेट आते हैं तो उनकी वो आदत बन चुकी है, वो रात को लेट नाइट्स सोते हैं। तो मुझे कहते हैं कि आओ बैठो मेरे साथ, फिल्म वगैरह देखते हैं, और फिर इशा की और तहज्जुद की नमाज पढ़ के सो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ नहीं पापा, सुबह तुहानू पता है बच्चों ने मैंने उठा छड़ना वे, तो मेरी नींदर पूरी नहीं होनी, तो मैंने सोन दवो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहानू ते आदत है जगन दी। तो मैं इस तरह इग्नोर करती हूँ। तो पर ये वाली चीज़ मेरी बहुत बुरी है। नींद तो मुझे सारा दिन में आती नहीं है ना, कभी भी मुझे दिन में टाइम नींद नहीं आती। रमज़ान में मैं ज़रूर रोज़ा रख के सो जाया करती थी दिन के टाइम, और मैं समझती थी कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया जो मुझे दिन में नींद आ जाती है। जब मेरे बच्चे जाग रहे हो ना, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती। मैं कहती हूँ मेरे अगर बच्चे सोए हैं ना तो तब मैं सो सकती हूँ, वरना मैं सो नहीं सकती। तो यार हस्बैंड को मस्ट टाइम दिया करें। वो आपका एक तो नंबर पे मजाजी खुदा है, उनकी हर बात माना करें जो जायज़ होती है, ठीक है। बच्चों की फ़िक्र में ना हम अपने हस्बैंड का ना बहुत बड़ा हक जो है ना वो खा लेती हैं। हम उनको टाइम नहीं देती। आपके दिल में, उनके दिल में गिल्ट ही रहता है। वो कहता है कि ये मेरी बात तो मानती कोई नहीं, जितने मर्जी घर की औरत काम कर लेना, एक हस्बैंड की बात ना माने, उसके किसी काम का कोई फायदा नहीं होता। और वो कहते हैं कि साढ़े वास्ते की किता ही, असं की करिए अगर घर के काम कीते ने। तो उनको कोई थकावट सुनाए, उनके ज़हन पे असर नहीं होता। अगर उनकी बात माने ना, उनको खुश रखे ना, उनकी हाँ में हाँ मिलाए ना, तो यकीन करें दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, आपके हस्बैंड कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपके साथ हर एक बात शेयर करेंगे, फिर दूसरों से आपको उनकी बातों का पता नहीं चलेगा। और हस्बैंड की ना मेरी बात सुने, एक मैं आपके साथ और बात करना चाहती हूँ। कभी भी किसी की बातों में आपके अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि छोटी सी उम्र में ना मैंने ये गलतियाँ बड़ी की हुई हैं। मेरे से सीख ले, मैं आपको बता रही हूँ। आपके ना मैं कानों की बड़ी कच्ची थी, तो मैंने इधर उधर की बातें सुन के ना अपने हस्बैंड से पूछा करती थी, आपने ये किया था, आपने वो किया था, आपने ऐसा क्यों किया था। तो हमारी मतलब खाम खा लड़ाई हो जाया करती। तो जो आपने ना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना। ऐसे लोग आपके दरमियान में ही होते हैं, कहीं दूर से नहीं आते। वो आपको अंदर से तोड़ देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और जिनकी नई शादी होती है ना, वो बेचारी तो ज़्यादा फंस के रह जाती हैं। ख़ास करके वो लड़कियां जिनके हस्बैंड बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनको बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर वो लड़ाइयों वाले काम करना शुरू कर देते हैं, घर में लड़ाइयाँ करवाते हैं किसी तरीके से। ये जो नई दुल्हन आई है ना, ये गंदी हो जाए, हम अच्छी हैं, हम अच्छी बनी रहें, और इसके नंबर ना आगे हो जाएं। होता है दरानियों जेठानियों में इस तरह। बाद लोगों में बड़ा प्यार भी होता है, बहनों बहनों जैसा प्यार होता है। तो सब घर में एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर घर की अलग अलग कहानी है। हर आप सुनोगे ना किसी और की बातें, तो आपको लगेगा कि मेरे घर की कहानी तो कुछ भी नहीं है। आपको अपनी भूल जाएगी, अगले बंदे की याद रह जाएगी। तो दुनिया इसी तरह का मतलब नाफकत के लोग हैं। डबल डबल उनके फेस हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। ऐसे लोग अगर आपके घर में मौजूद है ना, तो आपने सिर्फ उनसे इस तरह से निपटना है कि आपने उनसे बात सारी सुन लेनी है। बाद में जाके अपने शोहर से पूछें, क्यों नहीं, औरत पूछती है अपने शोहर से, उसके पेट में बात रहती है, तो फिर अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर नहीं लगती वो। तो पूछे, ज़रूर पूछे, लेकिन इतने प्यार से पूछे ना कि वो आपको सच बात जो हकीकत है ना वो बता दे, और वो जो शैतानी कर रहा था ना
वो अपने मुंह पे ऊपर चपेड़े मारने लग पड़े कि ये तो मैंने आग लगाई थी, तो ये क्या, तो चांद की चांदनी खिल रही है। तो ऐसे लोगों को ना इस तरीके से जलाया जा सकता है, और कोई भी तरीका नहीं होता। लड़ने से, आवाज़ें निकालने से, रूम से आवाज़ें बाहर आ रही हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो जिसने शैतानी की वो तो शैतानी करके चला गया, वो तो तमाशा देख रहा है बाप का। उसने 7 घरों को और भी बताना है, और आपने भी कमरे से बाहर निकल के ना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाना। मियाँ बीवी की बात जो होती है ना, वो मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो अगर मियाँ अपनी बातें अपने माँ बाप से करता है या अपने भाइयों से करता है ना, तो वो बीवी की इज्जत को नीलाम कर रहा है। और बीवी भी अगर करती है ना ऐसा, तो वो खुद अपने शोहर की इज्जत को नीलाम कर रही है। दूसरे कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते, वो उसे हमेशा आपका तमाशा ही देखेंगे, वो कभी भी आपकी सुलह नहीं करवाएंगे। वो कई लोग होते हैं यार, जो घर में मियाँ बीवी की लड़ाई होती हो तो वो कहते हैं नहीं मेरे घर में इस तरह नहीं होना चाहिए, फटाफट से जो सास होती है ना वो सुलह करवा देती है। लेकिन ये कुछ सास होती हैं 100 में से कोई 10%, ठीक है, ज्यादा तो खुशी होती है, सही है। कहते हैं जिस वेड़े जाया इज्जत ना लभे, उस वेड़े पैर कदी पाईदा नहीं। ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਲੀਤ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਫਕ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਿਆਰ ਉਸ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ही नहीं, उस महफिल ਵਿੱਚ कदी जाईदा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरे बच्चे जो है ना पापा के साथ गए हुए हैं अपने पार्क में। हस्बैंड ने कॉल की थी, बड़ी भूख लगी हुई है। मैंने कहा आप आएँ, मैंने घर की सफाई कर लिया, इजी हो गई हूँ मैं, अब मैं सब कुछ तैयार कर रही हूँ, थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे वो। आगे थे, फिर मैंने कुछ चिकन और आलू नीचे मैंने रखे थे फोरनों में, साथ में बर्गर बना लिए थे अंडे वाले, हस्बैंड के लिए कीमा भून लिया था। बस फिर जब मेरा कुछ दिल ना कर रहा हो पकाने को हंडिया वगैरह, तो फिर मैं इसी तरह के ना छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो मैं भी जो इंसान ना वो छुट्टी कर लेती हूँ, मतलब ईजी हो जाती हूँ। अब मैं थक के चूर हो चुकी हुई थी घर के काम करके, किचन के काम करके। ये मेरा स्टाइल था, जैसे रोमा दियाना नहीं करते, थक जाते हैं और ऐसे हाथ मारती है अपने माथे पे। मैंने कहा जब मैं भी उंजी करके वहां दे ले क्या कपड़े अंदर। देखो कपड़े सारे गीले हो गए फज्जर, देखो सारी बारिश पड़ गई ऊपर। हमदर्दी फिदा मैं फज्जर हो इसा को सुला रही थी, तुम लोगों का ध्यान ही नहीं गया बाहर। चलो इसको ऐसे करो, उतारने नहीं है बिल्कुल भी फिजा, ऐसे करो, छोड़ो, ऐसे ऊपर ही रख दो इसके। इसे अपना बोल पकड़ो, अंदर लेके चले। हाँ ले लो, पकड़ो अंदर लेके चले, पकड़ो पकड़ो। फिदा मेरी हेल्प कराओ यहाँ से थोड़ी सी, चलो आ जाओ आ जाओ। डोर बंद कर दो बेटे, ध्यान रखते हैं हर तरफ। इधर डोर बंद करो, वेरी गुड। हाँ जी चलो इधर रख देते हैं कपड़े, बंद कर दिए डोर, चलो सही। ईसा गुड, फजर गुड। क्या हुआ है? हाँ ये आपकी है।